इस वीडियो में हम लिमिट्स स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट्स को समझने के लिए एक एग्जांपल करेंगे हम। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। और हमारा क्वेश्चन है कि हमें फंक्शन का वैल्यू पता करना है x इक्वल टू वन पे। तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें ये पूछा गया है कि इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है जब x वन होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वन को यहाँ डालेंगे और ये चेक करेंगे कि हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए फंक्शन में हम x की जगह वन डाल देंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी एट x इक्वल टू वन। तो हमें एफ ऑफ वन मिल जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वन डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा वन प्लस वन, यहाँ से मिल जाएगा वन माइनस वन और यहाँ से वन माइनस वन। ये हमें मिल गया टू इंटू वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और यहाँ भी वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और यहाँ पर जीरो बाय जीरो आ गया। इसका मतलब है इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू वन पे नॉट डिफाइंड है, हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू वन। तो जब x इक्वल टू वन पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो हम उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन। तो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट x इक्वल टू वन। तो फंक्शन के डोमेन में x इक्वल टू वन नहीं होगा क्योंकि x इक्वल टू वन पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू वन हो नहीं सकता तो हम फंक्शन की वैल्यू कैसे पता करेंगे कि x इक्वल टू वन पे क्या है। और अगर हम x इक्वल टू वन को हटा दें डोमेन से तो इस फंक्शन को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। ये हमें फंक्शन दिया था, यहाँ से एक्स माइनस वन कट जाएगा और हमें मिलेगा एक्स प्लस वन। और ऐसा हम तभी लिख सकते हैं जब हम डोमेन से x इक्वल टू वन हटा दें। यहाँ पर x इक्वल टू वन नहीं हो सकता और जब हमने लिख दिया कि x इक्वल टू वन नहीं हो सकता तो डिनोमिनेटर से हम x माइनस वन हटा सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि x इक्वल टू वन डोमेन में नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को काट सकते हैं। ठीक है, तो हमें फंक्शन मिल गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और कंडीशन है कि x इक्वल टू वन नहीं हो सकता। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस फंक्शन को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते जब तक हम ये डिफाइन ना कर दें कि x इक्वल टू वन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल फंक्शन तो ये है और एक्चुअल फंक्शन में x माइनस वन डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर कभी जीरो हो नहीं सकता। इसलिए x इक्वल टू वन अगर हम हटा दें डोमेन से तो इसको हम काट सकते हैं और अगर x इक्वल टू वन डोमेन से नहीं हटाएंगे तो इसको हम काट नहीं सकते। इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो इस फंक्शन को इस तरीके से लिखने के लिए हमें ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो हमें फंक्शन मिल गया y इक्वल टू एक्स प्लस वन और यहाँ x वन नहीं हो सकता। तो अभी हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स वाई प्लेन में इस टाइप से दिखेगा। ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक स्ट्रेट लाइन है और ये फंक्शन x इक्वल टू वन पे डिफाइंड नहीं है। तो x इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ग्राफ को ओपन कर देंगे। तो x इक्वल टू वन पे ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि x इक्वल टू वन पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। और अगर ये फंक्शन x इक्वल टू वन पे डिफाइंड होता तो हमें x इक्वल टू वन डालने पे यहाँ पर y की वैल्यू टू मिलती, लेकिन क्योंकि x इक्वल टू वन पे डिफाइंड नहीं है तो टू यहाँ पर नहीं मिलेगा x इक्वल टू वन पे। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, इस फंक्शन के लिए वी कैन नॉट फाइंड फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू वन बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू वन। ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर लिया, बट वी कैन स्टिल फाइंड द फंक्शन वैल्यू एट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू वन। यहाँ पर हम x इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू पता नहीं कर सकते, लेकिन x इक्वल टू वन के नेबरहुड में हम फंक्शन की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हमने केवल ये बोला है x इक्वल टू वन नहीं हो सकता, मतलब फंक्शन इक्वल टू वन पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन x इक्वल टू वन के आसपास तो डिफाइंड होगा। तो अगर हम x इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू पता नहीं कर सकते तो x इक्वल टू वन के आसपास तो पता कर ही सकते हैं उसके नेबरहुड पे। इससे हमें पता चल जाएगा कि x इक्वल टू वन के आसपास फंक्शन की वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल के लिए हम x इक्वल टू 0.99 पे पता कर सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, जस्ट क्लोज टू x इक्वल टू वन। ठीक है, x इक्वल टू 0.999 ये भी x इक्वल टू वन के वेरी क्लोज है, यहाँ कहीं पर होगा। यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू पता कर सकते हैं। सिमिलरली x इक्वल टू 1.001 पे पता कर सकते हैं, वन के राइट साइड होगा ये वैल्यू, और x इक्वल टू 1.00001 तो ये x वन के राइट साइड होगा, वेरी क्लोज टू वन होगा। यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ऐसे इनफिनाइट पॉइंट्स हैं जो x के वेरी क्लोज होंगे जहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू पता कर पाएंगे। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो अगर हमें यहाँ पर पता करना है कि x इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो हम पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि x इक्वल टू वन के आसपास जब हम जाते हैं लेफ्ट या राइट से
तो वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि x=1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती थी। तो यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ले 1 के वेरी क्लोज से 0.999, तो यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हम दूसरा पॉइंट लें से x=1.001, यहाँ पर भी हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट 1 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0.999 पे और 1.001 पे लगभग 2 ही मिलेगी, क्योंकि 1 के वेरी क्लोज हैं ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट x=1 नॉट डिफाइंड है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू अगर हम 1 के आसपास निकालें, तो यहाँ पर 1 के लेफ्ट साइड एक पॉइंट ले लेते हैं 0.999, ये 1 के वेरी क्लोज है। तो यहाँ पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो लगभग 2 के बराबर ही होगी। और अगर 1 के राइट साइड को एक पॉइंट ले लेते हैं से 1.001, ये भी 1 के वेरी क्लोज है, तो ये भी फंक्शन की वैल्यू 2 ही रिटर्न करेगा लगभग। और ये हमने निकाल लिया फंक्शन वैल्यू एट नेबरहुड ऑफ x=1। क्योंकि हम 1 पे नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने नेबरहुड पे निकाल लिया 1 के। तो यहाँ पर हमने किया क्या, 1 पे हमें फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए हमने लेफ्ट साइड निकाल लिया 1 के और राइट साइड निकाल लिया 1 के। तो इन नेबरहुड पे तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, इसलिए हमने इन नेबरहुड पे फंक्शन वैल्यू पता कर लिया। अभी 1 के नेबरहुड में इन्फिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, जस्ट हमने 2 पॉइंट से पता किया है। आप चाहें तो 0.99999 पे ही पता कर सकते हैं, वहाँ पर भी लगभग 2 ही आएगा। आप चाहें तो 1.0000001 पे पता कर सकते हैं, वहाँ पर भी 2 आएगा। जस्ट हमने शो करने के लिए कोई 2 पॉइंट ले लिया, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, वहाँ पर हमने फंक्शन की वैल्यू पता कर ली और दोनों लगभग 2 ही मिल रहे हैं हमें। तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालने का मतलब क्या है कि हम x=1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालने का मतलब है अप्रोचिंग 1 फ्रॉम राइट साइड। तो अगर हम 1 पे वैल्यू नहीं निकाल सकते फंक्शन की, तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करके लगभग 1 की वैल्यू पता कर सकते हैं, और राइट साइड से अप्रोच करके लगभग 1 की वैल्यू पता कर सकते हैं। एग्जैक्टली 1 पे हमें वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन 1 के जस्ट क्लोज लेफ्ट से राइट से जाके हम 1 की वैल्यू लगभग पता कर सकते हैं। तो अभी यही अप्रोच एक जनरल फंक्शन के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एक जनरल फंक्शन लेंगे से y=f(x), और यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि x=a पे फंक्शन की कुछ वैल्यू मिल रही है और वो l के बराबर है। ये हो गया f(a), और यहाँ पर हम एक h डिफाइंड करेंगे जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, और h बहुत छोटा है, तो यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 है। तो a के लेफ्ट साइड अगर कोई पॉइंट लेना है हमें जो a के बहुत क्लोज हो, तो हम पॉइंट लेंगे a-h, और अगर a के राइट साइड कोई पॉइंट लेना है जो a के बहुत क्लोज है, तो उसको हम लेंगे a+h। और यहाँ पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि x=a-h पे फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है L1, ये हो गया f(a-h) पे। और ये अज्यूम कर लेते हैं कि x=a+h पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है L2। ठीक है, तो L2 हो जाएगा f(a+h). तो यहाँ पर a-h हो गया हमारा लेफ्ट ऑफ ए, और a+h हो गया राइट ऑफ ए। तो हमें x की एक वैल्यू दी गई है x=a, तो x=a के लेफ्ट साइड हमने एक पॉइंट ले लिया और a के राइट साइड एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, और h एक पॉजिटिव नंबर है जो 0 को टेंड करता है, मतलब h एक बहुत छोटा नंबर है। तो a-h a के लेफ्ट साइड तो होगा लेकिन बहुत ही क्लोज होगा a के। इसी तरीके से a+h भी बहुत छोटा होगा क्योंकि h की वैल्यू बहुत छोटी है, और ये राइट साइड तो होगा a के लेकिन बहुत ही क्लोज टू a होगा राइट साइड। और अगर h 0 को टेंड करेगा तो a-h a को टेंड करेगा, और अगर h यहाँ पर भी 0 को टेंड करेगा तो a+h भी a की तरफ टेंड करेगा, और अगर h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये दोनों पॉइंट a पे कोइंसाइड कर जाएंगे। तो अभी हम ये मान सकते हैं कि a-h और a+h लगभग a के आसपास ही हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, x=a, x की कोई वैल्यू है, और a+h एक नंबर है जो x=a के राइट साइड पे है, और a-h एक नंबर है जो x=a के लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, और हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि h 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब होता है टेंड्स टू, मतलब h 0 को टेंड कर रहा है। नाउ इफ h टेंड टू 0, ये चीज़ बहुत अच्छे समझिए क्योंकि पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। और अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो हम लिखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f(a-h) इज इक्वल टू LHL, और इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। तो अगर h 0 को टेंड करे तो फंक्शन की वैल्यू a-h पे जो मिलती है उसी को हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर h 0 को टेंड करे तो फंक्शन की वैल्यू a+h पे जो हमें मिलती है वो राइट हैंड लिमिट होती है। तो
जब लिमिट h 0 को टेंड करेगा तो फंक्शन की वैल्यू a प्लस h पे जो भी हमें मिलेगी वो होगा RHL, दैट इज राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। a के लेफ्ट साइड है a माइनस एच जो a के बहुत क्लोज है, और अगर h 0 को टेंड करता है तो फंक्शन की वैल्यू जो मिलती है a माइनस एच पे उसको हम LHL बोलते हैं। ठीक है, और a प्लस एच जो कि a के राइट साइड है, और अगर h की वैल्यू को हम 0 टेंड करवा दें तो a प्लस एच पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो RHL हो जाएगी, दैट इज राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर LHL की वैल्यू L1 है और RHL की वैल्यू L2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHL इक्वल टू L1 के बराबर जब h 0 को टेंड करेगा, और RHL हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू एट a प्लस एच जब h 0 को टेंड करेगा, और वो यहाँ पर L2 के बराबर है। और ग्राफ में अगर देखें तो अगर h 0 ही हो जाए, मतलब h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो लगभग 0 ही हो जाएगा। तो जब h 0 हो जाएगा तो a माइनस एच और a प्लस एच लगभग a पे कोइंसाइड कर जाएंगे। तो L1 L पे कोइंसाइड कर जाएगा और L2 L पे कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब L1 L के बराबर हो जाएगा इस केस में, और L2 भी L के बराबर हो जाएगा अगर h 0 को टेंड कर जाए तो। ठीक है, हम लेफ्ट से a की तरफ जा रहे हैं और राइट से भी a की तरफ जा रहे हैं, तो जब a में पहुंच जाएंगे तो L1 L हो जाएगा और L2 भी L हो जाएगा। तो अभी हम इस ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब h 0 को टेंड करेगा इस ग्राफ के लिए L1 L के बराबर हो जाएगा और L2 भी L के बराबर हो जाएगा। और L क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू एट एक्सक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे फंक्शन की वैल्यू एट एक्सक्वल टू a। तो यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL है केवल इस ग्राफ के लिए जो अभी हमने ड्रॉ किया। तो हमने क्या किया, एक्सक्वल टू a लिया, एक्सक्वल टू a के राइट साइड हमने एक पॉइंट ले लिया, एक्सक्वल टू a के लेफ्ट साइड एक हमने पॉइंट ले लिया, और हमने a को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना स्टार्ट किया। और वो हम कब कर सकते हैं? जब h की वैल्यू हम घटाते जाएं। तो जब h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो लगभग a माइनस एच a हो जाएगा। इसी तरीके से हम राइट साइड से भी a को अप्रोच कर सकते हैं। तो जब h की वैल्यू हम घटाते जाएंगे तो a प्लस एच a पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम राइट साइड से भी a की तरफ आ सकते हैं। तो जब a माइनस एच हम निकालते हैं h टेंड टू 0 तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं a को। और जब हम a प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं जब h 0 को टेंड करता है तो उसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, क्योंकि हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं a को। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जो h की वैल्यू है वो लगभग 0 है, क्योंकि h 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तभी हम लिमिट निकाल सकते हैं, और यही पूरा कॉन्सेप्ट है लिमिट का। ये LHL है, ये RHL है, और जब LHL और RHL इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन का। ये चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों बेसिक फॉर्मूले हैं लिमिट निकालने का, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिए। तो अभी हम देखेंगे कि लिमिट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और अभी मैंने ये बताया था कि इस टाइप का सिंबल जब भी आपको मिले, खास करके लिमिट पे, तो इसको हम बोलते हैं टेंड्स टू। ठीक है, इस सिंबल को हम टेंड्स टू बोलते हैं। तो अगर हमें x का एक वैल्यू दिया हुआ है से a, और अगर a को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो हम लिखेंगे a नेगेटिव। यहाँ पर a माइनस नहीं है, ये माइनस सिंबल का मतलब है कि हम a को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और जब हम a को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो लिखेंगे a पॉजिटिव। ठीक है, a पॉजिटिव का मतलब नहीं है कि ये यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, जस्ट इसका मतलब ये है कि a को हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंबल है। तो यहाँ पर हम LHL को रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड। ठीक है, a को हम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी L1 के बराबर होगी प्रीवियस ग्राफ के हिसाब से, और इस सिंबल का मतलब है x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और RHL को हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और जब a को हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो प्रीवियस ग्राफ के हिसाब से उसकी वैल्यू L2 होगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड, और प्रीवियस ग्राफ के हिसाब से LHL की वैल्यू L1 थी और L1 L के बराबर था। ठीक है, तो L2 भी L के बराबर था। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है कि L1 L के बराबर हो जाए और L2 भी L के बराबर हो जाए, लेकिन जब भी L1 L के बराबर होगा और L2 भी L के बराबर होगा तो LHL RHL के बराबर हो जाएगा, उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और अगर जो अभी हमने डिस्कस किया, इफ़ LHL इज इक्वल टू RHL, इस केस में दोनों इक्वल ही हैं और दोनों की वैल्यू L है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। तो अगर LHL और RHL दोनों इक्वल हो जाएं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल हो जाएं, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल टू a। और अगर LHL RHL के बराबर हो जाए तो इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, और दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, और यही फंक्शन का लिमिट हो जाएगा, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो जब एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम राइट साइड दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम एक्स टेंडिंग टू ए लिख सकते हैं सिंपली, और वो लिमिट एल के बराबर हो जाएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इस केस में हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो लिमिट फंक्शन का एक्स इक्वल टू ए पे एल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमको यहाँ पर देखना है कि एल एच एल आर एच एल के बराबर है कि नहीं, और अगर एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ अगर हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन में जाएं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो इस केस में हमने एक्स इक्वल टू ए की जगह हमने 1 लिया था, तो ये ए है, और ए प्लस एच की जगह हमने 1.001 लिया था, तो ए प्लस एच हो जाएगा 1.001, और ए माइनस एच की जगह हमने 0.999 लिया था, 0.999 हो जाएगा ए माइनस एच। और अगर हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस या फिर इन दोनों का डिफरेंस ही एच की वैल्यू है। तो यहाँ पर जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा एच इक्वल टू 0.001। तो जब एच 0 को टेंड करेगा, यहाँ पर एच लगभग 0 को ही टेंड कर रहा है, 0.001 लगभग 0 के बराबर ही है। तो जब एच 0 को टेंड करेगा तो एफ ऑफ ए माइनस एच क्या हो जाएगा, एल एच एल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एल एच एल मिल गया एफ ऑफ 0.999 दैट इज 2, ये लगभग 2 के बराबर है। और आर एच एल मिल जाएगा एफ ऑफ 1.001, ये भी लगभग 2 के बराबर है। तो आप यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं जो हमने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एच लगभग 2 के बराबर है, और एफ ऑफ ए प्लस एच भी लगभग 2 के बराबर है, क्योंकि एच की वैल्यू बहुत छोटी है, ये बहुत क्लोज है 1 के, तो लगभग जो 1 की वैल्यू होगी वही इनकी वैल्यू भी होगी, ठीक है। तो एल एच एल भी हमें 2 मिल गया और आर एच एल भी हमें 2 मिल गया। और अगर एल एच एल आर एच एल के बराबर हो जाता है, जो कि यहाँ पर है, और वो 2 के बराबर है, इस केस में हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स इक्वल टू 1 पे, यहाँ पर ए की जगह 1 है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हो जाएगा फंक्शन का 2 के बराबर। तो यहाँ पर क्योंकि एल एच एल आर एच एल के बराबर है तो ऐसा हम लिख सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू 1 पे, और वो हम निकाल भी सकते हैं, और वो 2 के बराबर है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई थी, वो थी एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स हमें एक्स प्लस 1 दिया गया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसी को फंक्शन की जगह आप डाल दीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स प्लस 1 इज 2। तो हमें यहाँ पर लिमिट पता चल गया जब x 1 को टेंड करता है, तो फंक्शन का लिमिट है 2, यही हमारा आंसर है। तो अगर हमें पूछा जाता कि इस फंक्शन का x इक्वल टू 1 पे आप लिमिट निकालिए तो आपका आंसर 2 होता। तो ये सब समझाने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में हम x इक्वल टू 1 पे लिमिट निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू 1 पे अगर हम लिमिट निकालेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू 1 के आसपास मिल जाएगी लिमिट से। 1 पे तो हम नहीं निकाल सकते, पर लिमिट के थ्रू 1 के आसपास हम निकाल सकते हैं। तो इससे आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको लिमिट निकालना है तो उसके लिए पहले आपको एल एच एल निकालना पड़ेगा, उसके बाद आर एच एल निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और अगर दोनों इक्वल होते हैं तो आप लिमिट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल देन लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। तो अगर एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए एक हम फंक्शन ले लेते हैं। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है हमें, और ये है। तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो a के लेफ्ट साइड से जब हम जाएंगे तो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ कहीं पर फंक्शन की वैल्यू L1 है। a पे तो डिफाइंड नहीं है फंक्शन की वैल्यू, लेकिन a के लेफ्ट साइड जस्ट L1 है। और जब a की तरफ हम राइट साइड से आएंगे तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रहा है L2 को। क्योंकि ए पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन जब हम फंक्शन में लेफ्ट साइड से आएंगे ए की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू L1 को अप्रोच करेगी। और जब हम फंक्शन पे आएंगे राइट साइड से, ए के राइट साइड से जब आएंगे तो फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करेगी L2 को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड, यानी लेफ्ट साइड इज L1 मिल रहा है हमें लेफ्ट साइड से। और जब हम राइट साइड से आ रहे हैं राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए फ्रॉम राइट साइड, यानी पॉजिटिव साइड। तो हमें जब राइट साइड से आएंगे तो L2 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें L1 मिल गया और राइट हैंड लिमिट हमें L2 मिल गया। ये हम ग्राफ से पता कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर ग्राफ दिया हुआ है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले के। और क्योंकि यहाँ पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, आप देख सकते हैं कि ग्राफ यहाँ पर जंप मारा हुआ है, तो अगर ग्राफ ने जंप लिया है तो L1 L2 के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जब L1 L2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि LHL भी RHL के बराबर नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब तो यही होगा कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता x=a पे। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन एट x=1 और हमें फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन को तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन y=2x+3 एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब इसमें हम x=1 डालेंगे तो हमें y की वैल्यू 5 मिलेगी। तो यहाँ पर हमें a की जगह 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर a की जगह 1 है, तो a को हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम x को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे 1 को, तो 2x+3 की वैल्यू मिल जाएगी, हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे 1 को तो y 5 को अप्रोच करेगा, 1 के जस्ट आसपास लेफ्ट साइड y की वैल्यू 5 ही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 5 मिल गया। और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम 1 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम राइट साइड, फंक्शन यहाँ पर 2x+3 है, और जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तब भी हमें 5 ही मिलेगा फंक्शन की वैल्यू। जब हम 1 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तब भी फंक्शन की वैल्यू हमें 5 मिलेगा। तो जब हम लेफ्ट साइड से जाएंगे 1 की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू हमें 5 मिलेगी, और जब हम राइट साइड से आएंगे 1 की तरफ तब भी हमें फंक्शन की वैल्यू 5 मिलेगी। ठीक है, तो 1 के आसपास फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 5 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू मैंने लिखा है लेकिन इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब होता है टेंड्स टू। आप देख सकते हैं कि 1 पे एग्जैक्टली 5 है लेकिन 1 के आसपास एग्जैक्टली 5 नहीं है। लेफ्ट साइड 5 से कुछ कम होगा तो कुछ माइनर डिफरेंस होगा, और राइट साइड 5 से कुछ ज़्यादा होगा, मतलब एक माइनर डिफरेंस होगा, लेकिन लगभग 5 को टेंड कर रहे हैं, इसलिए हमने 5 लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू का मतलब यहाँ पर 5 नहीं है, ये टेंड कर रहा है 5 को। तो जब भी हम लिमिट निकालते हैं ना तो एग्जैक्ट नहीं निकालते हैं, हमेशा वो टेंडिंग होता है। ठीक है, 5 को टेंड कर रहा है यहाँ पर। तो जब हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो 5 को टेंड कर रहा है, और जब हम राइट साइड से जा रहे हैं फिर भी 5 को टेंड कर रहा है। इसका मतलब है LHL=RHL, और दोनों यहाँ पर 5 है, इसलिए दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, और जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो x टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो फंक्शन की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी जब लिमिट 1 को टेंड करेगा, और यही हमारा आंसर है। तो हमें ये लिमिट मिल गया x=1 पे 5। तो यहाँ पर ये चीज़ जरूर याद रखिए, यहाँ पर इक्वल टू का मतलब होता है टेंड्स टू 5, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 5 होता है, मतलब आप 5 को टेंड कर रहे हो, जस्ट 5 के ऊपर नहीं जा रहे हो, क्योंकि आप लिमिट निकाल रहे हैं, जस्ट अप्रोच कर रहे हैं ना 1 को, तो 5 को जस्ट टेंड करेगा। नाउ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट एट x=2, और हमें फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, उससे हम आसानी से ये लिमिट निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ है y=ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमें x=2 पे लिमिट निकालना है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पे हमें निकालना है, तो एक वैल्यू 2 है, तो 2 पे हम लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे और राइट साइड से टेंड करेंगे तो हमें LHL और RHL मिल जाएगा। तो LHL निकालने के लिए हम 2 को लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा जब हम लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे 1 के बराबर। आप देख सकते हैं जब हम लेफ्ट साइड से 2 को टेंड कर रहे हैं तो ग्राफ हमेशा ही 1 ही है। ठीक है, तो ये LHL हमें 1 मिल गया, और जब 2 को हम राइट साइड से टेंड करेंगे तो ग्राफ यहाँ पर है तो हमें 2 मिलेगा, तो जब राइट साइड से आएंगे तो हमें 2 मिलेगा। RHL हो जाएगा जब हम 2 को राइट साइड से टेंड करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि जब हम लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन हमेशा ही 1 है, ये टेंड नहीं कर रहा है 1 को, ये हमेशा ही 1 है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। और जब हम राइट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन हमेशा ही कांस्टेंट है और वो 2 है, देख सकते हैं। तो ये टेंड नहीं कर रहा है 1 को, यहाँ पर तो एक्चुअली 1 के बराबर है और यहाँ पर एक्चुअली 2 के बराबर है। तो LHL एक्चुअली में 1 है और RHL एक्चुअली में 2 है। क्योंकि LHL 1 है और RHL 2 है, इसका मतलब है क्या है कि LHL RHL के बराबर नहीं है। ठीक है, और जब LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता x=2 पे। नाउ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि y=f(x) एक फंक्शन है और x=a पे फंक्शन की वैल्यू इस ग्राफ में नहीं है, ये कुछ ऊपर है इससे। ठीक है, यहाँ कहीं है, और a पे फंक्शन की वैल्यू हमें m मिलता है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और a पे हमें फंक्शन वैल्यू यहाँ पर ना मिल के यहाँ पर मिल रहा है, और जब हम a को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे
या फिर राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें ये फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, इसको हम एल मान लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू ए पे तो एम है, लेकिन जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें एल मिलेगा, और जब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे फिर भी हमें एल मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ ए एम दिया हुआ है जो कि एल के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन की वैल्यू लिमिट के बराबर ना हो फिर भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहीं पर आप देख लीजिए कि जब हम एल एच एल निकालेंगे, जब ए को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू एल मिलेगी, ठीक है। और जब हम आर एच एल निकालेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू एल मिलेगी। तो इस केस में एल एच एल आर एच एल के बराबर है, और अगर एल एच एल आर एच एल के बराबर होता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए फंक्शन की वैल्यू हमें मिल जाएगी एल। जब एल एच एल और आर एच एल इक्वल होते हैं तो हम फंक्शन की वैल्यू इन्हीं के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें ये लिमिट मिल गया, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एक्स इक्वल टू ए पे। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एल एच एल और आर एच एल एफ ऑफ ए के बराबर ना भी हो फिर भी अगर दोनों इक्वल हैं, एल एच एल और आर एच एल अगर इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एफ ऑफ ए कुछ भी हो, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि एल एच एल और आर एच एल इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट पे। तो लिमिट का एक ही कंडीशन है कि एल एच एल और आर एच एल इक्वल होना चाहिए, बस। एफ ऑफ ए डिफाइंड हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ आप याद रखिए। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का ग्राफ है, और हमें एक्स इक्वल टू ए पे लिमिट निकालना है फंक्शन का। तो लिमिट निकालने के लिए पहले हम एल एच एल निकालेंगे, यानी ए को हम लेफ्ट साइड से टेंड करवाएंगे, और जब हम राइट साइड से ए की तरफ आएंगे तो हम आर एच एल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एल एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी है। तो जब हम ए को लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे तो फंक्शन इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, एक ग्राफ इन्फिनिटी को जा रहा है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी मिल गया हमें। और जब हम आर एच एल निकालेंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिलेगी। तो जब हम ए को राइट साइड से टेंड करवाएंगे तब भी फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, ग्राफ इन्फिनिटी को जा रहा है, तो यहाँ पर भी आर एच एल इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो एल एच एल आर एच एल दोनों ही इन्फिनिटी हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और अगर लिमिट्स इक्वल हो गए एल एच एल आर एच एल तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए हमें मिल जाएगा इन्फिनिटी। तो लिमिट एग्जिस्ट करता है और लिमिट इन्फिनिटी के बराबर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमें एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन का लिमिट निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 पे जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो आपको ये वाला फंक्शन मिलेगा, लेकिन जब एक्स इक्वल टू 0 को आप राइट साइड से अप्रोच करोगे तो ये वाला फंक्शन मिलेगा आपको, क्योंकि 0 के राइट साइड ये वाला फंक्शन डिफाइंड है और 0 के लेफ्ट साइड ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। तो एल एच एल निकालने के लिए ये वाला फंक्शन कंसिडर करोगे और आर एच एल निकालने के लिए ये वाला फंक्शन कंसिडर करोगे, ठीक है। तो पहले हम एल एच एल निकाल लेते हैं। तो एल एच एल हो जाएगा जब एक्स इक्वल टू 0 को हम लेफ्ट साइड से टेंड कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू 0 इस फंक्शन में डाल दीजिए, तो हमें मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ आप 0 डाल देंगे तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। और आर एच एल निकालने के लिए आप ये वाला फंक्शन लोगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट साइड ये वाला फंक्शन लोगे तो 1 माइनस 9x, तो यहाँ जब 0 डाल दोगे आप x की जगह तो आपको यहाँ से भी 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर a इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हम 0 पे लिमिट निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एल एच एल भी 1 है और आर एच एल भी 1 है, दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है x इक्वल टू 0 पे, तो हमें फंक्शन का लिमिट मिल जाएगा x इक्वल टू 0 पे 1, और यही हमारा आंसर है। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इस लिमिट को इवेलुएट करना है। तो पहले हम एल एच एल निकालेंगे और आर एच एल निकालेंगे, फिर अगर दोनों इक्वल होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वहाँ से हमें लिमिट की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर x 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू 0 है। और अगर आप इस फंक्शन में 0 डालते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 0 माइनस 0 बाय 0, 0 बाय 0 फॉर्म मिल रहा है। और 0 बाय 0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है मीनिंगलेस, यहाँ से आप फंक्शन की वैल्यू कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है उसके भी कई सारे रूल्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं जब हम लिमिट इवेलुएट कर सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लिमिट का डेफिनेशन यूज़ करके इस लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर 0 पुट करके हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है। तो हमने डिस्कस किया था लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था कि जब h 0 को टेंड करता है तो f ऑफ a माइनस h का जो वैल्यू मिलता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर कंडीशन ये है कि h को 0 को टेंड करना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया था, अगर a पे लिमिट निकालना है तो a प्लस h पे और a माइनस
एच पे लिमिट निकालते थे, ठीक है। क्योंकि एच 0 को टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू बहुत क्लोज आ जाएगा ए के, और ए वाला वैल्यू भी बहुत क्लोज आ जाएगा ए पे। तो इस पे जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो राइट हैंड लिमिट होगी, इस पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो हमें एक्स की जगह ए माइनस एच डालना है और ए की वैल्यू 0 है, तो हमें LHL मिल जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह डालेंगे ए माइनस एच और ए की वैल्यू 0 है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप ए माइनस एच डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये मॉड है, इसको ध्यान में रखिए, तो हमें ये मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 -4h बाय 2h। तो यहाँ से एच एच कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 और 4 को डिवाइड कर देंगे तो -2 बचेगा यहाँ। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 -2। यहाँ पर एच टर्म तो है ही नहीं है, तो एच 0 आप कहाँ डालोगे, तो आप एच कहीं पर भी डाल दीजिए, है ना। क्योंकि एच है ही नहीं है तो ये डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली आपको -2 मिल जाएगा। तो हमें LHL मिल गया और अब RHL निकालना है। तो RHL के डेफिनेशन में हमने देखा था लिमिट जब h 0 को टर्न करता है तो f ऑफ a प्लस एच हमें RHL दे देता है। a की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ डाल दीजिए, फंक्शन में x की जगह a प्लस एच डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर x की जगह a प्लस एच डाल रहे हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप a प्लस एच डाल दीजिए। यहाँ पर मॉड को ध्यान में रखिए क्योंकि फंक्शन में मॉड है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा h माइनस 3h डिवाइड बाय 2h। तो यहाँ से मिल जाएगा -2h बाय 2h। यहाँ भी h कैंसिल हो गया तो यहाँ -1 बचेगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हमें -1 निकालना है, ठीक है। क्योंकि h कट गया है तो h आप डालोगे कहाँ, इसलिए -1 ही आंसर हो जाएगा। तो हमें RHL -1 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि LHL तो हमें -2 मिला और RHL हमें -1 मिला। इन दोनों से हमें पता चल गया कि LHL RHL के बराबर है ही नहीं, दोनों अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हमें लिमिट की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट को कंटिन्यू करेंगे।